Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on top of pedestal from a point on ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree and from same point angle of elevation of top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. आपको pedestal की height निकालनी है. बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, एक स्टेचू है जो 1.6 मीटर लंबा है और एक पेडेस्टल पे. पेडेस्टल मतलब आपने देखा होगा चौराहे वगैरह पे मूर्तियां लगी रहती हैं, तो नीचे एक प्लेटफॉर्म बना होता है और उसके ऊपर मूर्ति लगी रहती है. तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं जो स्टेचू है वो AB है और जो पेडेस्टल है वो BC है. आपसे कह रहा है 1.6 मीटर टॉल है, तो स्टेचू 1.6 मीटर टॉल है और यहाँ पर आपसे बोला गया है फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड. ग्राउंड पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हम पेडेस्टल के टॉप को, स्टेचू के टॉप को देख रहे हैं. तो ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर देखा जा रहा है. इस पॉइंट को नाम CD दे देते हैं और फिर लिखा हुआ है इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री है. तो बच्चों ये वाला एंगल 45 डिग्री है. यहाँ पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है, यानी नीचे से ऊपर देखा जा रहा है. फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल की हाइट मान ली h है, यही फाइंड करना है. इसको x लेट कर लिया, तो यहाँ मेंशन भी कर दें जो आपने लेट किया है. लेट BC इज इक्वल h मीटर एंड DC इज इक्वल x मीटर. सबसे पहले ट्रायंगल BDC लेते हैं. इन ट्रायंगल BDC बच्चों यहाँ टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो 1045 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर h है और बेस यहाँ पर x है. 1045 1 होता है h अपॉन x. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल h आ जाएगा. नंबर 1 हो गई इक्वेशन. और अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें ADC. तो यहाँ पर मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC तो यहाँ पर भी सेम इस्तेमाल करेंगे. टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल, परपेंडिकुलर दोनों को ऐड करके लिखना होगा क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिया है, अपॉन में x है. बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो 1060 √3 होता है इज इक्वल 1.6 प्लस h और अपॉन में h कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1. x की जगह h रख सकते हैं. ये √3h इज इक्वल 1.6 प्लस h हो जाएगा. बच्चों हाइट कैलकुलेट करनी है इसलिए एक साइड में लेकर आएंगे. तो √3h माइनस h इज इक्वल 1.6. √3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सॉरी h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा. इस तरह से हाइट आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. रूट वाले टर्म अपॉन में नहीं होने चाहिए इसलिए यहाँ पर रेशलाइजेशन करना होगा. तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं √3 प्लस 1 से. √3 प्लस 1 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और यहाँ पर 2 आएगा. h इज इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2. तो जो फाइनल आंसर आपको मिला वो h इज इक्वल 0.8 √3 प्लस 1 और मीटर. ये फाइनल आंसर हो गया.
तो एक आसान सा क्वेश्चन था और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। The angle of elevation of top of building from foot of tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find height of the building. आपको बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर पता करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो एक तरफ टावर बना लेते हैं और एक तरफ बिल्डिंग बना लेते हैं। देखिए अभी यहाँ हाइट किसकी ज़्यादा है कुछ भी नहीं पता है, बस बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ हमने टावर लिया हुआ है तो बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ से इस फुट से इसका एंगल 60 डिग्री है, यानी ये हाइट ज़्यादा होगी तभी एंगल ज़्यादा होगा। ये 30 था और यहाँ पर 60। बच्चों ये 60 हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, इसलिए नीचे से ही बना रहे एंगल। टावर इज 50 मीटर हाई। अब यहाँ पे जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है और बच्चों आपसे बोला गया है फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है। h मान लेते हैं और इसको x लेट कर लेते हैं। A B C D, तो यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग बी x मीटर एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग भी h मीटर। बच्चों पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। तो यहाँ पर tan थीटा इस्तेमाल करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस x। tan 60 √3 होता है 50 अपॉन x, तो यहाँ से x आपको मिल जाएगा 50 और अपॉन में √3 आएगा, ये इधर आएगा मीटर। ये x आ गया यहाँ पर। और अब ले लेते हैं ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC। यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों यहाँ पर h पता है और ये वैल्यू रख देते हैं। tan 30 1/√3 होता है इज इक्वल √3 ऊपर जाएगा h अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 3h इज इक्वल 50 हो जाएगा। तो h इज इक्वल 50 को 3 से डिवाइड करें, 3 बन जा 3 6 पॉइंट 67 मीटर। तो ये फाइनल आंसर होगा। और यहाँ बिल्डिंग की हाइट पता कर ली है, कितनी आ रही है 16.67 मीटर। Question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide. From point between them on road, angle of elevation of top of pole is 60 degree and 30 degree. Find height of pole and distance
ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पता करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है एक रोड है, इस तरह से रोड जा रही है और एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, ए बी सी और डी। यहाँ पर आपसे कहा गया है 80 मीटर है चौड़ाई, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। आपसे बोला गया है इस पॉइंट P से दोनों पोल के टॉप का जो एंगल है वो 60 और 30 है। तो एक इधर एंगल बनेगा और एक इधर, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। हाइट h सपोज कर लेते हैं और इसको x और इसको y मान लेते हैं। आपको h, y और x फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ पोल मतलब DA इज इक्वल CB इज इक्वल h मीटर और AP x मीटर और BP y मीटर। बच्चों ट्रायंगल DPA लेते हैं। इन ट्रायंगल DPA tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल h अपॉन x। तो यहाँ से आपने h पता कर लिया, ये है आपका x √3। इक्वेशन डाल देते हैं 1। इसी तरह से अब ये ट्रायंगल लेंगे CPB। इन ट्रायंगल CPB तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर h अपॉन y। और अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 होता है √3 सॉरी 1 अपॉन √3 इज इक्वल h अपॉन y। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा y इज इक्वल √3 h। यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये मिलेगी आपको y अपॉन √3 इक्वेशन नंबर। अब दोनों h की वैल्यू है आपस में इक्वल करा देंगे फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, वी गेट x √3 इज इक्वल y अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल 3x। नंबर 3। अब बच्चों ध्यान दें x प्लस वाई आपके पास कितना है, 80 मीटर है, ये आपको दिया गया था, आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई 80 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई की जगह 3x लिख सकते हैं इज इक्वल 80 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से आपको 4x मिल गया है 80, देयरफॉर x इज इक्वल 4 2 20 मीटर। एक आंसर, और यहाँ वैल्यू रख दें इक्वेशन 3 में तो दूसरा आंसर भी मिल जाएगा फ्रॉम 3।
y इज इक्वल 23 या 60 मीटर। एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया। और अगर हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमें हाइट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट h इज इक्वल x√3 यानी 20√3 मीटर। तो सारे आंसर आपको मिल गए हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों इन वीडियोस को बार बार देखें, ध्यान से देखें और फिर अपने आप से करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि बेहतर आप तभी कर पाओगे जब खुद नोटबुक पे अपने आप से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।